गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी मेरे दो प्रश्न हैं। पहला, एकादशी में सेंधा नमक खा सकते हैं? खा सकते हैं। और दूसरा, सीता माता रावण की बेटी कैसे थी? सीता माता किसकी बेटी? रावण। रावण की बेटी कैसे थी? सीता माता जनक जी की बेटी हैं, पृथ्वी से प्रकट हुई हैं तो पृथ्वी की बेटी हैं, पृथ्वी उनकी माता है। रावण की बेटी के बारे में केवल कई बातें हैं, कहीं ठोस प्रमाण नहीं है। जो कई बातें हैं वो इस तरह से हैं कि एक बार रावण ने संतों को मार कर एक घड़े में संतों का खून भर लिया और मंदोदरी को दे दिया कि संभाल के रखो। रात को मंदोदरी को लगी प्यास तो संतों का वह रक्त मंदोदरी पी गई। चूँकि संतों का वह रक्त था, तेज था, तो उससे मंदोदरी गर्भवती हो गई। ये जो बात हम बता रहे हैं इसका शास्त्रों में कहीं प्रमाण नहीं है, पर सुनी गई बातें हैं, परंपरा से चली आई तो आपको सुना रहे हैं। इसका कोई प्रमाण नहीं है इन बातों का, लेकिन प्रचलित हैं। तो रावण ने मंदोदरी वो खून पी करके गर्भवती हो गई। फिर उन्होंने रावण ने गर्जना की तो मंदोदरी का गर्भ गिर गया। उसी गर्भ को उसी घड़े में डालकर रावण ने उस घड़े को जमीन पर गाड़ दिया, जनक जी की जमीन पर। जब सोने का हल बनाकर जनक जी ने उसे खुदाई की तो वहाँ सीता मैया प्रकट हुई। तो इस भाव से रावण की बेटी माना जाता है। बाकी और कोई विशेष ठोस प्रमाण नहीं है इस बात के कि रावण की बेटी सीता है। और गुरुजी मुझे भगवत गीता चाहिए, पढ़नी है मुझे, तो यहाँ मिल सकती है? हाँ, सब जगह मिल जाती है बेटा, किसी भी पुस्तक की दुकान में ठीक है, मिल जाएगी। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी 7 दिन का पोथी पाठ हो रहा है गुरुजी, लेकिन आखिरी दिन हम नई ट्रेन हमारी छूट। जय श्री राधे। जी। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी। हम लोग अंबिकापुर सूरजपुर जिला से आए हैं। बताओ। आप जब अंबिकापुर गए थे तब हम लोग गुरु दीक्षा लिए थे अगस्त में, और फिर वहीं से फिर हम लोग आपके सेवा से जुड़े हैं। मैं अपने ससुर को लाई, मैं दोनों जन लाए हैं हम लोग पोथी पाठ के लिए, गौदान के लिए, संपूर्ण क्षेत्र के लिए। मैं चाहती हूँ गुरुजी कि आप मेरे दोनों बच्चों को आशीर्वाद दीजिए, वो नहीं आ पाए हैं। खुश रहें, दोनों बच्चे खुश रहें। और मेरे ससुर जी का तबीयत खराब रहता है। मैं चाहती हूँ एक तो फोटो आप उनसे अच्छा खिंचवाएंगे जिसको फ्रेमिंग करके मैं घर में रखूँगी। खिंचवा लेना फोटो, अभी बैठेंगे ऊपर। जी। नहीं, प्रश्न ये है कि पहले हम लोग अक्टूबर में पोथी पाठ रखे थे 22 में, इसके बाद फिर अभी पोथी पाठ रखे हैं। घर में पितृदोष बताते हैं, उसके चलते मेरे मन में मतलब शांति नहीं रहता है करके। भागवत जी आप कर रहे हैं, सुन रहे हैं, इससे पितृदोष की निवृत्ति हो जाती है। जी जी गुरुजी, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि आपकी सेवाओं से हम जुड़े रहें। इतना सेवा देखने के बाद तो मैं सोच ही नहीं सकती कि मैं किसकी शिष्य हूँ। मैं समझ ही नहीं पाती हूँ, सब तरफ देखती हूँ सेवा ही सेवा, सेवा ही सेवा। मैंने तो ऐसा सेवा कभी अपने जीवन में देखा ही नहीं था। 2-3 साल से, जब से मैं आपसे 3-4 साल से जुड़ी हूँ, तब से आपकी सेवा। कोई सपोर्ट नहीं करता? कोई भी नहीं सपोर्ट करता, कोई भी नहीं। हम 3 ही बहन हैं और तो एक दूसरे तीनों बहनों का विवाह हो गया? नहीं, सिर्फ एक का हुआ है। तो विवाह आपका किसने करवाया? बड़ी सिस्टर ने। आपकी बहन का विवाह हो चुका? नहीं, उन्होंने नहीं किया क्योंकि वो बड़ी थी तो जिम्मेदारी तो थी, तो उन्होंने अभी मेरा। वो कहाँ है? अभी तो वो घर पे हैं। तो चाचा के पास? नहीं नहीं नहीं, हम लोग अपने यहाँ मतलब मौसी के यहाँ रहते हैं। तो बड़ी बहन ने आपका विवाह कर दिया और छोटी बहन भी विवाह के योग्य है? हाँ, छोटी भी वहाँ की है। तो बड़ी अपना नहीं करेगी ब्याह? बड़ी नहीं करेंगी क्योंकि वो हम लोग की जिम्मेदारी देख रही। नहीं तो वो अपना भी, अब आपकी पूरी हो गई तो वो अपना भी कर ले ब्याह। हाँ, मतलब वो करेंगी ही नहीं, वो मतलब उनको ऐसे ही, मतलब वो कह रहे कि हम ऐसे ही रहेंगे जब हम। तो फिर आपका विवाह हुआ, पति हाँ। कहाँ है? कौन पति? पति मेरे घर पे हैं। बैठो मेरी माँ, बैठो शांति से। पति घर पे हैं? हाँ। तो पति ध्यान नहीं रखते आपका?
पति ध्यान क्या रखते हैं, पति का कोई सपोर्ट ही नहीं। मतलब पति जैसे एक मियाँ बीवी होते हैं तो उनका मतलब एक होता है कि अगर एक पहिया सही है दोनों को मिल के चलना होता है। सबसे ज़्यादा एक केयर, रिस्पेक्ट, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के लिए साथ खड़े होना। अगर वो मतलब हर दुख सुख में साथ करना, प्रेगनेंसी लेके हर चीज़ में, तो वो किसी भी चीज़ में आज तक हमको सपोर्ट नहीं किया ना। मतलब 4 साल शादी को हो रहे, हमने उनको ईमानदारी से हर चीज़ दी, समझी, लेकिन उन्होंने कभी सपोर्ट नहीं किया। किस तरह का सपोर्ट चाहते हैं आप? मतलब ये है कि जैसे अब एक माँ अगर मतलब माँ बनती है, प्रेगनेंसी होती है तो पति का सपोर्ट चाहिए, चाहे वो कोई भी। तो पति आपके साथ नहीं है? नहीं। किसके साथ हैं? वो अपने घर पे हैं। वो अपने घर पे हैं, मतलब अपने माँ बाप के पास? हाँ, माँ बाप के पास। तो आपको भी अपने सास ससुर के पास होना चाहिए ना? तो हम वहीं पर थे, 4 साल हमने उनके साथ दिया। अब हम आए हैं उस चीज़ को मतलब हमने काफ़ी समझाया, चीज़ें समझाई उनको। नहीं तो आपके पति क्या चाहते हैं? वो क्या कहते हैं कि आप घर पे ही रहो? नहीं, वो ये चाहते हैं कि हम उनकी माँ बाप की सेवा करें। हमको सेवा करने में, काम करने में कोई दिक्कत नहीं, हमें उनको सपोर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हर इंसान काम करता है। और हमारे माँ बाप नहीं है तो हमको तो लगता है कि हम उनकी सेवा करेंगे। तो भाई हमारे तो माँ बाप नहीं, तो हमको अगर वो बिटिया समझेंगे तो हम क्यों नहीं माँ बाप। लेकिन उनको क्या है कि वो नहीं समझ रहे हैं, मतलब कि उनको बस ये है कि काम करते रहो, हमको समझो। हम बच्चे से कोई लेना देना नहीं। हम ऑफिस 10 बजे जा रहे हैं, 2 बजे आ रहे हैं, तुमसे लेना बच्चे से मतलब नहीं। ये सब चीज़ें सारी, देखो ये सब हर घर में लगभग छोटी छोटी बातें हैं, होती रहती हैं। इन बातों के कारण अपने पति को, अपनी गृहस्थी को ना छोड़िएगा, पति के साथ रहिएगा। आज शादी के 4 साल ही हुए हैं, है ना? अभी टाइम दीजिए अपनी गृहस्थी को। आम का पौधा लगाओगे ना, पेड़, तो उसमें भी फल आने में 5 साल लगते हैं। पुराना देसी आम, वो भी 5 साल बाद फल देता है। गृहस्थी को थोड़ा मैच्योर तो होने दो, पकने तो दो। अभी 4 साल बहुत लंबा टाइम नहीं है बेटा। और पीते भी हैं, पी के आएंगे, पीते हैं। और सबसे बड़ी बुरी बात ये लगती है कि जब एक औरत को एक ज़रूरत होती है, जब वो माँ बनती है, जब बच्चा होता है, तो एक पति का सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अब माँ बाप नहीं है, वहाँ पे सास ससुर हाथ खड़े कर लो, चलो ठीक है, पति को तो आना चाहिए ना, होना चाहिए। तो पति नहीं आए थे? नहीं आए थे। मेरी बहन बड़ी वाली। तो आपके सास ससुर थे? नहीं थे। आपकी बच्ची का जब जन्म हुआ, बेटा बेटी क्या है? लड़की है। तो लड़की का जन्म हुआ तब सास ससुर नहीं आए? नहीं। पति भी नहीं आए? नहीं। तो आपकी दोनों की लड़ाई हो गई थी क्या? नहीं, वो आए नहीं, बोले कि हम आएंगे तो मतलब रात है, हम आ नहीं पाएंगे, ये है, मतलब बहाना मार दिया उन्होंने। और हाँ, सास ससुर ने तो पहले ही हाथ खड़े कर लिए। पति को ले आना एक बार उसका भी पक्ष सुन लेंगे कि वो कहाँ गलत है, आप कहाँ गलत हैं। तो अपने गृहस्थी को कुल मिला के देखो, सुधारो, इसी से भला है बेटा। ऐसे बिगाड़ लेने से सब बिगड़ जाएगा। बिगाड़ लो तो एक दिन में सब बिगड़ जाता है, बनाने में बड़ा टाइम लगता है। बाबा बस मेरा ये कहना है कि बचपन से हमने सिर्फ तकलीफ झेली है, तो अब मतलब हम सब कुछ लेके चलना, सबको समझदार, बट थोड़ा जैसे हम समझे, थोड़ा आप हमको समझो। ये सही है, समझदारी से गृहस्थी चलती है। अपने पति को ले आना, हम समझाएंगे। ठीक है बाबा। ठीक है, उनको छोड़ना मत, ले आना, बात करेंगे, समझाएंगे। आदमी बुरा है तो सही भी तो हो सकता है ना, सही भी तो हो सकता है। यदि बच्चे मलमूत्र में भीगे हैं तो माँ साफ सुथरा भी तो कर देती है ना, धुल के। ऐसे ही है, हर व्यक्ति विचारों से गंदा हो जाता है। वो कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, उनको हमने बहुत समझाया है। और मतलब चलो हमें टाइम दो ना दो, बच्चे को तो टाइम दो। आप 2 बजे ऑफिस से आया, 3 बजे आ रहे हो, ये कोई टाइम नहीं। अब हमें टाइम मत दो, बच्चे को टाइम दो। बच्चे से तो प्यार होता है, चाहे आप हो, हमें कोई भी हो। होगा। क्या करता है पति आपका? अमेज़ॉन में ऑफिस में काम जॉब करते हैं। ठीक है, पति है, काम करता बेचारा, काम भी तो करना जरूरी है ना गृहस्थी चलाने के लिए। काम थोड़ा करना, उसकी भी बात समझो, आप भी अपनी समझाओ, दोनों प्रेम से रहो। बच्चे को टाइम देगा, क्यों नहीं देगा? अभी वो कितने साल का है लड़का, पति आपका? वो तो 30 साल। अभी इस उम्र में सत्संग की बहुत ज़रूरत पड़ती है। कैसे गृहस्थी चलानी होती है, अनुभव होता नहीं है, समझाना पड़ता है सत्संग के द्वारा। ले आना, हम समझाएंगे। ठीक है। ठीक जी, राधे राधे गुरु जी। महाराज जी राधे राधे जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी महाराज जी, आपसे हमारा कोई सवाल नहीं है। और आप हरे भरे पार्क में हैं, हरे भरे हरियाली के बीच में एक अच्छे घर में अच्छा खा पी रहे हैं। आपके आसपास बहुत सारे आपकी सेवा में खड़े हैं। ये स्वर्ग है यहीं पर। आपके पास पैसा है,
आप स्वर्ग में हैं, आपके पास सब कुछ है, और आप बीमार पड़े हैं, टेंशन में हैं, आप नरक में हैं। ऐसे ही वहाँ भी है स्वर्ग और वहाँ भी है नरक। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। सब लोग बैठे रहो, सब्र रखो। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मैं उत्तर प्रदेश जालौन जिला उरई से हूँ। मुझे आपसे एक प्रश्न था। जैसे मेरे दादाजी का देहांत 5 साल पहले हो गया था और वो नवरात्रि थी और उस दिन परवा था, उनका दहन हुआ था। तो आपसे ये पूछना है कि काफ़ी संतों से पूछा, काफ़ी गुरुजी से पूछा, उन्होंने ये कहा कि आप 9 देवी नहीं मना पाओगे। मेरी माँ 9 माता की बहुत भक्त हैं और वो 9 देवी व्रत रहती हैं, तो इसका थोड़ा हमें बता दीजिए आप। तो मनाओ ना नवरात्रि, क्या दिक्कत है? नहीं, कुछ संत ने कहा कि जिस दिन परवा हुई थी उस दिन देहांत हुआ, परवा में अग्नि दहन गई थी, तो उसके बाद उन्होंने ये कहा कि उस दिन आप नहीं मना पाओगे, 9 दिन आपकी खोटी हो गई हैं, या फिर ऐसा कहते हैं, पर ऐसा कोई प्रमाण नहीं है इस बात का। भाई मरेगा आदमी, किसी ना किसी दिन तो मरेगा, इसलिए कोई भी शुभ कार्य नहीं छोड़ना चाहिए। छोड़ना है तो क्या झूठ बोलना छोड़ा, छल करना छोड़ा, गलत काम करना छोड़ा? नहीं छोड़ा ना, नवरात्रि छोड़ के बैठ गए ना, क्या फ़ायदा है इससे? वही ये मान्यताएं गलत हैं, इन गलत परंपराओं को समाप्त करना है। जी गुरुजी। और गुरुजी काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि जैसे आपके यहाँ कोई गाय के नीचे बछड़ा या फिर उस दिन आपके यहाँ कोई लड़की या लड़का हो जाए तो आप बना सकते हैं। कहते ऐसा हैं, लेकिन इन बातों को भी प्रमाण नहीं है, मनमुखी बातें हैं, कुछ भी कह दो आप। इसीलिए गुरुजी आपके पास आए थे, आपसे ये इसलिए कोई भी त्यौहार बंद ना करो। एकादशी, रामनवमी, जन्माष्टमी, नवरात्रि सब मनाओ। जी गुरुजी।